क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8 F2O2S4O6 ये मॉलिक्यूल्स दिए हैं एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल देयर सम इज सब मॉलिक्यूल्स में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने एटम्स है वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल है ट्राई ब्रोमो ऑक्टॉक्साइड, ट्राई ब्रोमो है ऑक्टॉक्साइड। इसका जो स्ट्रक्चर आता है फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड ब्रोमीन एंड थर्ड ब्रोमीन है। हर एक ब्रोमीन कॉर्नर वाले दोनों ब्रोमीन पे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन आते हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आते हैं एंड बीच वाले ब्रोमीन पे 2 डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये फर्स्ट वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इधर इधर 2 इलेक्ट्रॉन गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। इस सेंटर वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा एंड ये लास्ट वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई एटम नहीं है और हर एक ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। नेक्स्ट आता है F2O। F2O ऑक्सीजन है जिसके 2 बॉन्ड 2 फ्लोरीन एटम के साथ होंगे। तो फ्लोरीन पे आएगा -1 एंड ऑक्सीजन पे आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट है H2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड एंड H2S5O6 पेंटाथायोनिक एसिड। ये थायोनिक एसिड की सीरीज के मेंबर्स है। तो इनका स्ट्रक्चर जो आता है इसमें H2 है, S4O6 एंड H2S5O6। इनके स्ट्रक्चर सिमिलर आते हैं। जितने भी सल्फर है उतने सल्फर एक लीनियर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने हैं एंड एंड वाले जो 2 सल्फर होंगे उसमें आएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड 1 OH। एंड इधर भी एक कॉर्नर वाले जो है इन पे आएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सल्फर से सल्फर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एंड सिमिलरली इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा। तो इसमें 2 सल्फर एटम आ रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सिमिलरली पेंटाथायोनिक एसिड में 5 सल्फर एटम हैं। उसमें से कॉर्नर वाले जो सल्फर है इस पे आएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड इधर आ जाएगा एक OH। इधर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इस सल्फर का, इन तीनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 क्योंकि ये दूसरे सल्फर से ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो सेम टाइप के एटम्स अगर है या सेम एटम से तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते उसमें। तो इन तीनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया एंड ये लास्ट वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा +5। एंड यहाँ पे 3 सल्फर एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इधर आ गए 3 सल्फर, इधर आ गए 2 सल्फर। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल C3O2 कार्बन सबऑक्साइड है। ये भी एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए तो ये हो गया +2। इस कार्बन के कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या ऐड नहीं होंगे क्योंकि इधर दोनों साइड में कार्बन आ रहे हैं। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका आएगा +2 एंड ऑक्सीजन का आ जाएगा -2। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इधर ये आया 1 कार्बन, इधर आए 2 सल्फर, इधर आ गए 3 सल्फर। तो टोटल नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है काउंट द number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule their sum is।
तो इधर आए 3, 2 + 3, 5 + 1, 6। तो आंसर होगा इसका 2 + 3 + 1 = 6. Answer for this question is 6. That's it. Thank you.